ताई माँ ने ऐसा वीडियो बनाया जिसने सूरज को बदनाम करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, कहानी शुरू होती है किटी पार्टी से, जहाँ ताई माँ ईशा को नौकरानी बताकर घर का सारा खाना बनवाती हैं, जबकि घर में पहले से कई नौकर मौजूद होते हैं। ईशा अपने हाथों से सारा काम करती है, इतना काम कि उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ कहे सब सहती रहती है। उधर पापा जी सब देख रहे होते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि ईशा दिल से इस परिवार का भला चाहती है, लेकिन ताई माँ के मन में बदले की आग जल रही होती है। वो एक बार फिर ईशा को घर बुलाती हैं और इस बार सारी हदें पार कर देती हैं। ताई माँ ईशा से जबरदस्ती काम करवाती हैं, उसे डांटती हैं और उसकी बेइज्जती करने के लिए वीडियो बनाना शुरू कर देती हैं। इतना ही नहीं, वो उसका दुपट्टा हटाकर उसे कामवाली की तरह दिखाने की कोशिश करती हैं। बेचारी ईशा रोती रहती है, लेकिन ताई माँ के आगे कोई कुछ नहीं बोल पाता। तभी अचानक आरव वहां पहुंच जाता है। ईशा की ये हालत देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो ताई माँ पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी सूरज पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। अब दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही सूरज को पूरी सच्चाई पता चलती है, वो ताई माँ पर भड़क उठता है। सूरज गुस्से में कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप बदला लेने के लिए इतना गिर जाएंगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर ईशा जी की इज्जत पर बात तो मैं पूरा ब्रह्मांड हिला दूंगा। इतना कहकर सूरज माता रानी की मूर्ति के पास से चुनरी उठाता है और ईशा के शरीर पर डाल देता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी पापा जी बाहर आते हैं और बताते हैं कि ईशा ने हमेशा इस परिवार का भला चाहा, उसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अब सूरज ताई माँ से कहता है, ईशा जी से माफी मांगिए। ताई माँ मजबूरी में माफी मांगती हैं, लेकिन ईशा उनका माफीनामा भी ठुकरा देती है। फिर पापा जी ईशा और सूरज के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटी पुरानी बातें भूल जाओ और एक नई सुबह का स्वागत करो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पापा जी ईशा और सूरज को फिर से एक कर पाएंगे या फिर